कहा जाता है ना, खौलते हुए पानी में कभी आपको कुछ नहीं दिखता। जब वो पानी शांत हो जाता है तभी आप गहराई को देख पाते हैं, उसकी सतह को देख पाते हैं। तो वही होता है ना जीवन में, कि जब आप गुस्से में होते हो तो तभी आप कुछ नहीं देख पाते, बट जब आप शांत होते हो तो आपको वो सिचुएशन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। गुस्सा आपको बर्बाद करता है और लंबी सांसें आपको आबाद करती है। जी हाँ, जब भी आप गुस्सा करते हो तो होता क्या है कि सारे नेगेटिव केमिकल्स आपके शरीर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव केमिकल्स आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं तो आप नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करने लगते हो। तो जो आप यूनिवर्स में दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो होता क्या है कि हम ऐसे और सारे सिचुएशंस हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो जिस वक्त आपको गुस्सा आए तो पहले ऐसे कहा जाता था कि उल्टी गिनती शुरू करो। तो मैं भी सोचती थी कि कैसे पॉसिबल होगा कि उल्टी गिनती कर ली और गुस्सा चला गया। लेकिन बेसिकली इसका फंडा यही है कि जब भी आप उल्टा काउंट करते हो ना, तो उल्टा काउंट करते समय आप धीरे धीरे ब्रीथ करने लगते हो, स्लोली। जैसे देखो, अभी मैं काउंट कर रही हूँ 10, 9, 8। तो हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि जब 1 2 3 4 तो ये हम जब सीधा बोलते हैं ना तो हम फास्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम उल्टा बोलते हैं तो हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि अच्छा 10 के बाद क्या आएगा। फिर माइंड हमें आंसर देता है 9, 9 के बाद 8। तो थोड़ा सोचना पड़ता है जब आप उल्टा काउंट करते हो, जब आप बिगनर्स होते हो। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी जो आपकी सांसों की जो प्रोसेस होती है ना, वो स्लो हो जाती है और आपको 10 सेकेंड्स के बाद अच्छा और बेहतर महसूस होने लगता है। क्योंकि जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्शन जो होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा 10 सेकेंड्स वेट कर लेते हो, जब आप थोड़ी सी लंबी सांसें ले लेते हो ना, तो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि ब्रीदिंग से ही सब कुछ होता है। ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बताया है कि सांसों में ही जीवन का ज्ञान छुपा होता है, जीवन का सार छुपा है। तो जब आप लंबी सांसें लेते हो तो आपका जीवन भी बढ़ जाता है, आप में पेशेंस लेवल भी आ जाते हैं। और जब आप में पेशेंस लेवल आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक बेहतर इंसान बनते हो, राइट। तो अगर आपने आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख लिया है, इट मीन्स आप अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। तो हमें तो पता है कि अगर आपने गुस्सा किया, क्योंकि नाउ वी ऑल आर द डेलिब्रेटर क्रिएटर, तो हम जो सोचेंगे वही होगा। तो ऐसा होगा कि हमें गुस्सा आने ही वाला होगा। लेकिन जब हम थोड़ा ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लेंगे और थोड़ी, जैसे आप 10 लंबी सांसें लीजिए, आप देखोगे, क्योंकि जैसे ही गुस्सा आता है ना आपके हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आपको गुस्सा आता है या रोना आता है ना, या आपको बहुत डर लगता है, तो आप अपनी हार्ट बीट्स को देखिए, वो बहुत फास्ट दौड़ने लगती है। बट जैसे ही आप ब्रीदिंग नॉर्मल करते हो ना, तो वो हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो जब वो सांसें स्लो हो जाती है, आपके हार्ट बीट स्लो हो जाती है, नॉर्मल 120 के लेवल में हमारा हार्ट फिर से बीट करना स्टार्ट कर देता है ना, स्लोली होके, तो फिर से हमें अच्छा महसूस होने लगता है और हमारा गुस्सा भी कम हो जाता है। तो देखिए, जब आप गुस्सा करोगे तो हार्ट बीट्स बढ़ेंगी, राइट। हार्ट बीट्स बढ़ेंगी, आप तुरंत रिएक्ट करोगे तो गुस्सा और बढ़ेगा, ठीक है। बट वही अगर आप थोड़ा रुक कर आप अगर ब्रीदिंग करोगे 10 सेकंड, 10 ब्रीथ करने में कितना मिनट लगेगा आपको, आप खुद सोचिए। पौना मिनट पकड़ लीजिए या आधा मिनट पकड़ लीजिए। तो अगर आपने लंबी सांसें ले ली, अगर वो आधा मिनट खुद को दे दिया, तो आप अपनी अलाइनमेंट को बचा सकते हो ना। क्योंकि गुस्सा करके आप अपनी ही अलाइनमेंट ख़राब करने वाले हो, उस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि वाइब्रेशन आपके भी ख़राब हो रहे और आप यूनिवर्स में वैचारिक प्रदूषण कर रहे हो। क्योंकि प्रदूषण सिर्फ वही नहीं होता है जो गाड़ी से धुआं निकले, है ना। वैचारिक प्रदूषण भी होता है। जब आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो
वैचारिक प्रदूषण को रोकने के लिए पहले आपको खुद पे काबू करना पड़ेगा। वो मोमेंट चला गया तो 15-20 मिनट के बाद आपके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करेगी, तो आपकी अलाइनमेंट भी नहीं ख़राब हुई और आपको हैप्पी रहना आसान हो जाएगा, है ना। सो खुद ये ट्राई करिए। जब भी आपको फील हो कि सामने वाला आपको पर्सन गुस्सा दिला रहा है, मैं 30 सेकेंड्स भी नहीं कहूँगी, सिर्फ 10 सेकेंड्स खुद को दीजिए और लंबी 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 सांसें लीजिए 5 बार। आप देखिए जैसे ही आपकी हार्ट बीट कंट्रोल में आ गई ना, आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। तो जब भी गुस्सा आए तो गुस्से से हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि हम हमारी अलाइनमेंट ख़राब करके क्या पा लेंगे। तो अगर उसी समय हमने लंबी सांसें ले ली तो लंबी सांसें आपको आबाद कर देंगे और उस दिन को ख़राब होने से बचाएंगे। तो ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए। ब्रीदिंग पे अगर आपका कंट्रोल हो गया ना, तो आपका आपके जीवन पे कंट्रोल हो जाएगा। सो ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये टिप एंड ट्रिक। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।